गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रहमान। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन में आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मैं फर्स्ट फ्लाइट का 10th क्लास का ये इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, जिसे एनसीईआरटी, जेसीईआरटी अब सभी स्टेट बोर्ड में भी चलती है। चूँकि अब इंग्लिश तो कॉमन हो गया है, तो ऑलरेडी मैं फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। ये आपका सेकेंड चैप्टर है ये प्रोज सेक्शन में, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है, आप जानते होंगे, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इट इज़ रिटन बाय नेल्सन मंडेला। तो मैं जैसा पढ़ा रहा था, आप देख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा था कि ये जो यहाँ पर ध्यान देंगे इस पेज पर, ये जितने लोग भी हैं, जैसे ओलिवर टैम्बो, वाल्टर, सुसीली, चीप लुथिलू, यूसुफ डेंडो, ब्रैन, ब्रैन देखेंगे, ब्रैन फिशर एंड रॉबर्ट सुबुकवी। तो ये लोग जितने भी थे, ये लोग बहुत महान थे और ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब इसमें दिया हुआ है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इससे पहले काइंडली पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख ले। ये पार्ट 3 है और ये अंतिम पार्ट होगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा, तो काइंडली आप पार्ट 1 और 2 देख लेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा आप समझ सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद मैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ता हूँ। इन लोग के बारे में ये बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि करेज मतलब क्या होता है, साहस, विजडम एंड जेनरोसिटी। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, जिसमें क्या है, करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। मतलब आप कह सकते हैं कि उन लोग के पास बहुत ज़्यादा साहस था, बहुत विजडम था, बहुत बुद्धिमान थे और बहुत ज़्यादा वे लोग उदार थे। इस तरह का चीज़ जो है आपको फिर कभी नहीं मिलेगा इस धरती पर, ठीक है ना। परहैप्स यहाँ बोल रहे हैं, सॉरी, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। ये बोल रहे हैं, ये नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं उन लोग के बारे में कि ये लोग इतने जो महान बने, अभी मैं आप लोग को मैं नाम बताया, वो लोग इतने जो महान बने, उस तरह के पैट्रियट्स यानी देशभक्त या फिर नेशनलिस्ट, उस तरह का देशभक्त जो व्यक्ति है या पर्सनालिटी है, वो तभी आते हैं जब उन लोग को बहुत ज़्यादा क्रश किया जाता है, बहुत ज़्यादा ऑपरेस किया जाता है, तब ऐसे ऐसे पर्सनालिटी का मतलब विकास होता है और तब ऐसे ऐसे पर्सनालिटी का इमर्ज होता है हमारे धरती पर या इस दुनिया में, ठीक है ना। माई कंट्री इज रिच, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग जब मुसीबत पड़ती है ना, तो कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी में स्टार बन जाते हैं, सितारे उनके दिमाग मतलब क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट में बोलते हैं, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोल। यहाँ तक सोयल, यहाँ तक मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या बोल रहे हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं, वो अपने भाषण में इनॉग्रेशन सेरेमनी ओथ टेकिंग में प्रोग्राम में बोलते हैं कि हमारे देश में जो है खनिज संपदा मतलब बहुत ही बहुमूल्य रत्न भरे पड़े हैं इस धरती के नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मुझे 100% यकीन है और मुझे मालूम है, पहले से भी मालूम है कि ये सब तो है, जैसे मिनरल्स है, कोल है, डायमंड है, सोना है, चांदी, ये सब तो है, बट इसके अलावा सबसे बड़े हमारे पास ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। याद रखिएगा, ये पर बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा धन जो है हमारे लोग हैं, यानी यहाँ की जनता है, यहाँ के गरीब लोग हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जनता है, अफ्रीकन है, ओके, यही बोल रहे हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और कोई डायमंड कोई पीस डायमंड है उससे शुद्ध भी है और ये लोग अच्छे भी हैं, यानी डायमंड से और सोना चांदी से भी सबसे अच्छा बोला गया है वहाँ के इंसान को, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, नेल्सन मंडेला। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चे, समझ में आ रहा होगा। इट इज फ्रॉम दीज कमरेड्स इन द स्ट्रगल। कमरेड्स का मतलब क्या होता है, कंपेनियन बोल सकते हैं या बोल सकते हैं आप कलीग, साथी होता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं, इट इज फ्रॉम दीज कमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ये जो लोग अभी मैं आपको बता रहा था ना, ये लोग जो लड़ाई किए ना, उससे मेरे को क्या पता चला, मुझे साहस मिला। क्या मिला, साहस मिला, वरना मुझे भी इतना साहस नहीं मिल पाता। ओके, ये इन लोगों का कहना है। ओके, किनका कहना है, नेल्सन मंडेला का। टाइम एंड अगेन, ठीक है ना, समय, ठीक है ना,
समय के साथ मैं सीखा, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। मैं समय के साथ ये देख रहा हूँ कि क्या होता है कि दुनिया में बहुत सारे इंसान जो है अपने कोई सिद्धांत बनाते हैं और उसी सिद्धांत के लिए वो अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री या हिज कंट्री, ठीक है, अपने देश की सेवा के लिए। यही चीज़ मेन यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर आप काइंडली ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर वही बोल रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है, आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है यहाँ पर दिया हुआ है मीनिंग, द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एनी रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम को झेलने की क्षमता, दैट बेनिफिट्स डिफाइज द इमेजिनेशन, और वो जो है कल्पना हम कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब वो क्या है, कल्पना इसको किया जा सकता है। यहाँ पर बोल रहे हैं आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, ठीक है ना। मैंने देखा है, ठीक है ना, बहुत लोग जो है को टॉर्चर किया जाता है और बहुत लोग जो है बहुत तरह से मतलब दिमागी हालत से उसको ख़राब करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में वे लोग खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग शोइंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाई द इमेजिनेशन, ठीक है ना। और ये वैसी स्थिति में यहाँ पर वो खड़े रहते हैं, मतलब अपना दिमाग डगमगाते नहीं हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, ठीक है ना। मैंने जाना कि अगर कोई व्यक्ति साहस रखता है और वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, तो याद रखिएगा उनके पास डर नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है, उनके पास डर नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। लेकिन अगर याद रखिएगा कि कोई आदमी डरता है तो उसके ऊपर उसे जीत हासिल करना है। क्या हासिल करना है, जीत हासिल करना है। ओके, और जीत हासिल कैसे होता है आप जानते हैं, जब हम उसको बार बार करेंगे और हिम्मत रख के करेंगे तब होगा, ठीक है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, ठीक है ना। बहादुर इंसान वो नहीं होता है जो हु डज नॉट फील अफ्रेड, ठीक है ना, जो डरे नहीं, ठीक है ना, बट ही हु कन्क्यूर दैट फियर। लेकिन याद रखिएगा वह इंसान बहादुर होता है जो डर को क्या करता है, जीत लेता है। क्या करता है बच्चे, जीत लेता है। तो आपको भी जब डर लगता है तो आप उसको जीतने का प्रयास करें और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी जीत सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। ये आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं अपने स्पीच में कि कोई भी इंसान जब जन्म होता है तो याद रखिएगा वो जब जन्म होता है तो जन्म से पहले या जन्म के बाद तुरंत जो है किसी से वो दुश्मनी लेना या किसी को नफरत करना वो नहीं चाहता है, ठीक है ना। और हिज बैकग्राउंड या उसका बैकग्राउंड, ठीक है ना, और हिज रिलीजन, ना उसका किसी भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, ना उसके जात से, ना धर्म से, ना रंग रूप से कोई भी नफरत करना बचपन से नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, ये लोग होते हैं जो उनको क्या करते हैं, नफरत करना सिखाते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। हाँ, यदि हम उनको अगर लर्न करना मतलब हेट करना, नफरत करना सिखाते हैं और उसके जगह अगर हम उनसे प्यार करना सिखाएं, नफरत करने के बजाय अगर प्यार करना सिखाएं तो वे लोग प्यार भी करेंगे। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्यार करने के लिए सिखाना चाहिए लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को, जो भी लोग हैं। फॉर लव्स कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, ठीक है ना। और प्यार जो है इंसान को तो प्यार ही करना चाहिए इंसान से, और आराम से वो अगर प्यार करता है तो आराम से वो प्यार की भाषा सीख भी जाएगा। ओके, नेक्स्ट में क्या है बच्चे, यहाँ पर हो गया ना, इवन इन द ग्रीमेस्ट, मतलब ग्रीमेस्ट का माने क्या हुआ, बहुत ही हार्डेस्ट टाइम, ठीक है ना, मतलब हार्डेस्ट टाइम, कठिन समय में भी। इन प्रिजन, जब मैं जेल में था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, ठीक है ना, जब हम लोग अपना लिमिट से जो है मतलब जो हमारा कमी था उसको हम पुश्ड करते थे, ठीक है, बार बार पुश टू आवर लिमिट्स माने क्या आता है, पुश टू द लास्ट पॉइंट आवर एबिलिटी बियर पेन, ठीक नो। जब आप मान लीजिए आपको बहुत लोग सता रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं जेल में, ठीक है ना, तो आदमी होता है ना कि बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है, ठीक है, तो एकदम लास्ट पॉइंट में वो लोग चले जाते थे। अब लगता था उन लोग अब नहीं जीना है, क्या करना है, जी करके ज़िंदगी बेकार है, ठीक है, वैसा उन लोग का भी स्थिति आ गया था। बट एकदम लास्ट टाइम तक चले जाते थे, नहीं एकदम
हर हाल में इसको जीतना है, हमें ये जंग जीतना है और हमारा देश को आज़ाद कराना है अपार्थिव के खिलाफ। ठीक है, अपार्थिव में क्या होता है, रंगभेद की नीति, जिसमें क्या होता है गोरे लोग काले लोग पर मतलब क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। ठीक है ना, जब मैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड रहता था उन लोगों को मैं देखता था कि बहुत अच्छा, कुछ भी थोड़ा सा अच्छा हेल्प कर रहे हैं या कुछ अच्छा काम करते हैं तो मुझे इंसानियत का उससे पाठ मिलता था, मतलब इंसानियत का उसमें झलक दिखता था। तो मुझे लगता था नहीं, अगर यह इंसान अगर कुछ अच्छा कर सकता है तो हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जब वो गार्ड को देखते थे ना तो उसमें से बहुत सारे गार्ड तो अच्छे नहीं थे लेकिन एक आध दो गार्ड अच्छे थे, तो उनको जीने का प्रेरणा वो देते थे। ठीक है ना, यही यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है ना, एंड जस्ट फॉर ए सेकेंड बट इट वॉज एनफ टू रीश्योर मी कीप मी गोइंग। ठीक है ना, और इस तरह से मुझे मतलब मैं ऊर्जावान बना रहा हूँ इसके लिए वो हमें वो प्रेरित करते थे। ठीक है ना, मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। देखिए ये ओला इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। ये स्टेटमेंट है, कहता है मैन की जो अच्छाइयाँ हैं, गुडनेस में अच्छाइयाँ हैं, वो एक फ्लेम की तरह है, उसको जो है छिपाया जा सकता है लेकिन कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। पुट ऑफ माने इसका माने क्या होगा, यहाँ पर एक्सटिंग्विश का माने होता है बुझाना। ठीक है ना, जैसे आग बुझाते हैं ना तो एक्सटिंग्विश फायर होता है, तो इसी तरह से एक्सटिंग्विशर होता है मतलब आग बुझाने वाला, तो ये एक्सटिंग्विश माने बुझाना होता है। ठीक है ना, पुट ऑफ फायर आग बुझाना। ठीक है, तो कहते हैं मतलब आपके नेल्सन मंडेला कि इंसान की जो इच्छा होती है वो एक फ्लेम माने अच्छाई होती है, फ्लेम की तरह है, उसको छिपाया तो जा सकता है, हिडन तो किया जा सकता है लेकिन कभी ख़त्म किया नहीं जा सकता है। ओके, नेक्स्ट में आपको ये क्वेश्चन आंसर तो मैं कराऊंगा ये स्पेशल। नेक्स्ट में हम आते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलते हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्वाइन ऑब्लिगेशंस। ट्विन ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या था, दो, मतलब दो क्या है, ड्यूटी है। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटी है, दो ड्यूटी होता है। ड्यूटी ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति ड्यूटी, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति ड्यूटी, सॉरी टू हिज वाइफ, ठीक है सॉरी टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। यानी एक बात याद रखिएगा, जब आप भी इस दुनिया में जब आप जी रहे हैं तो कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, सॉरी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। जैसे आप किन्हीं के माँ हो माने पापा होंगे, किन्हीं के दामाद होंगे, किन्हीं के हो सकता है भैया होंगे, किन्हीं का मामा भागना जो भी है वो होंगे, तो सभी को बेटा होंगे। ठीक है, फिर दादा हो सकते हैं, दादी जो भी है दादा हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर एक आप परिवार में अगर आप हैं ना तो बहुत सारे मेंबर्स मतलब बहुत सारे ऑब्लिगेशन यानी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो मतलब नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि उनको वाइफ के रूप में, चिल्ड्रेन के रूप में, माने हर आदमी को वहाँ पर खुश रखना है और हर एक के बारे में चिंता करनी है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। देखिए दो ऑब्लिगेशन है, एक तो माने अपने परिवार के प्रति और एक उसके देश की जनता के प्रति। ठीक है ना, देखिए हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री इन ए सिविल एंड ह्यूमन। ठीक है ना, उसका देश के बारे में जो समाज क्या है बहुत ही खतरनाक है, उसके बारे में जो सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा सप्रेस हो रहा है उसके बारे में भी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। ओके नाउ देखिए अब दिखाई दे रहा है, सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। और मतलब कोई भी आदमी जो है उन जो ड्यूटी को क्या है फुलफिल करने के लिए एबल होता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मतलब क्या होता है, झुकाव या बिहेवियर। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर। ठीक है ना, झुकाव। ठीक है ना, एंड एबिलिटीज बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई वर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। वो कहते हैं कि अगर आप अफ्रीका में पैदा हुए हैं तो ये असंभव है एक आदमी के लिए कि वो मम्मी पापा बेटा बेटी भाई बहन, ठीक है ना, जो भी है सबका ऑब्लिगेशन यानी सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर सकता और वहाँ के देश के जनता के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये संभव नहीं है। ए मैन ऑफ पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। ठीक है ना, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर एक डार्क आदमी, यहाँ पर मैन ऑफ कलर मैंने डार्क आदमी, ठीक है, जिसे आप जानते होंगे ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला जैसे अगर लोग वहाँ पर हैं तो उनको ये दो ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है। ओके, उन्हीं को यहाँ पर बोल रहे हैं।
नेक्स्ट बोल रहे हैं, अगर वैसा कोई आदमी करता है तो उसको बहुत पनिश दिया जाता है, आइसोलेटेड का माने अलग कर दिया जाता है। ओके, इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली माने अनएवॉइडेबल, ठीक है ना, ये एकदम अनएवॉइडेबल है, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लीव लाइफ अपार्ट, ठीक है ना। अगर कोई आदमी एक ऐसा करता है अफ्रीका में तो कन्फर्म है कि वो अपने परिवार के प्रति कम ध्यान देगा और सोसाइटी के प्रति ज़्यादा ध्यान देगा, क्योंकि दोनों तरफ आप ध्यान नहीं दे सकते हैं। ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिविलियन, ठीक है ना। तो कहता है कि याद रखिएगा इसमें कुछ सेक्रेसी माने कुछ दर्द छिपा हुआ है, रिविलियन बनने का मतलब द्रोही बनने का, ठीक है, मतलब होता है ना थोड़ा सा एग्रेसिव बनने का। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, ठीक है ना। शुरुआत में मैंने कभी भी यहाँ के जनता की सेवा करने के लिए मन नहीं मैंने बनाया, ठीक है ना, मेरा वो मन क्या नहीं था, कभी भी यहाँ जनता की सेवा नहीं करना था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर एंड फादर एंड ए हस्बैंड, ठीक है ना। लेकिन मैं देखा कि अगर मैं परिवार की सेवा करता हूं तो देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा, और देश की सेवा करता हूं तो परिवार की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तब उन्होंने क्या किया, देश की सेवा करने के लिए उन्होंने पहले प्रायोरिटी दिया, उसके बाद अपना मतलब परिवार की सेवा किया। तो सबसे पहले उन्होंने देश की सेवा किया, और जब देश की सेवा करने लगे तो प्रिवेंट माने वो पूरा जो माता पिता का जो सन का या ब्रदर का या फादर के हस्बैंड का जो ड्यूटी होता था उसको पूरा नहीं कर पाए, यही उन्होंने बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अपने देश के प्रति वो ज़्यादा ध्यान दिए, अपने परिवार के प्रति कम। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, ठीक है ना। याद रखिएगा मैं जब पैदा लिया, यहाँ पर अपने आप को बोल रहे हैं, अपना कहानी बता रहे हैं, मैं जब अपने आप मैंने जब मेरा जन्म हुआ था, ठीक है ना, तो मैं भूखे नहीं मरता था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे, मैं जो चाहता था वो कर सकता था। आई कुड नो, मैं जो जानता था वो कर सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, मैदान में भी दौड़ता था। नियर बाय मदर्स हट, मेरे मम्मी की झोपड़ी के बगल में जो घर था। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, और मैं नदियों में तैरता था, स्ट्रीम में छोटी नदियों में तैरता था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव तरफ से गुजरती थी। फ्री फ्रॉम, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्री टू रोस्ट मेलीज, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं, है ना, मेलीज, रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रोड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, ठीक है ना। और मैं कुछ पका करके, जैसे मकई वगैरह होता है ना गांव में खाते हैं, ठीक है ना, उस तरह का मैं पका के खाता था। और मैं जो बुल्स वगैरह होता है ना, घोड़ा या बैल वगैरह में चढ़ के इंजॉय करता था, ठीक है ना। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, चूँकि आप जानते हो एक ट्राइब में पैदा हुए थे, ठीक है ना, वो उसमें आपको मैं बताया था झोसा, वो जो ट्राइब में पैदा हुए थे उसमें क्या है, वो झोसा ट्राइब में उन लोग का नियम था, जो भी था उसको ये फुलफिल करते थे। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन माने क्या था, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट, ठीक है ना। कहता है कि ये रियल लगता है लेकिन ये रियल नहीं था, ठीक है ना। तो कहते हैं कि देखिए मेरा तो जीवन जो है मतलब लगता था कि मैं पूरा फ्री हूँ, ठीक है ना, मैं पूरा फ्री हूँ, जो चाह रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये एक्चुअली रियल में नहीं था, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, ठीक है ना, व्हेन आई यंग मैन, यहाँ पर देखेंगे, है ना, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, है ना, यहाँ पर दिखाई देगा आपको, है ना, यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी जो है ऑलरेडी छीन ली गई है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे इसकी भूख लगने लगी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, मैं एज ए स्टूडेंट ट्राई किया। आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रेड what I pleased and go where I chose, ठीक है ना। Later as a young man in Johannesburg I yearned, ठीक है ना, for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, for marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो भी है मैं आपको मीनिंग बता दे रहा हूँ, ध्यान समझेंगे, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं कि जब मैं
मतलब बच्चा था, ठीक है ना, उसके बाद मैं जब बड़ा हुआ तो मैं जो चाहता था अपना एरिया में करना मैं किया। जिससे शादी करना चाहता मैं कर सकता था, जिसको मुझे जहाँ शादी करना था मैं कर सकता था एज ए यंग मैन, ठीक है ना। मैं जोहान्सबर्ग में जब बिताया, ठीक है ना। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जो है बेसिक ऑफ ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ठीक है ना, ये मेरे पोटेंशियल, ये मेरे में क्षमता थी, ठीक है ना, ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपना चॉइस ये कर सकता था, ठीक है ना, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, मतलब जो मतलब मेरा चॉइस था उसको मैं पूरा कर सकता था, उसमें कोई भी मना नहीं किया था। बट देन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन यहाँ पर तो हमको खाने का, पीने का, रहने का, शादी करने का, यहाँ वहाँ घूमने का पूरा अधिकार था, हमको अधिकार था, क्योंकि मैं थोड़ा सा अमीर था, ठीक है ना, इसलिए अधिकार था। बट मैंने देखा क्या, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ बताते हैं। बट देन आई स्लोली, यहाँ पर क्या, आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन देखिए मैं तो फ्री, मतलब मैं तो उस तरह से फ्री नहीं था, ठीक है ना, मैं उस तरह से फ्री नहीं था जो लोग सोचते हैं। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, ठीक है ना, वाज आई नॉट फ्री, ठीक है ना, मैं तो फ्री था, ठीक है ना, और मेरे भाई बहन जो फ्री नहीं थे, यहाँ भाई बहन का माने अफ्रीकन होगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा उनको भी जो फ्रीडम मिली हुई थी ना, वो सिर्फ उस तरह का फ्रीडम नहीं मिली हुई थी। जब वो बाद में बढ़े तो उनको पता चला कि बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे देश में है, जो गोरे लोग अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, उसी को बारे में बताया गया है। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड, ठीक है ना, कर्टेल्ड माने क्या होगा, रिड्यूस, घटा दिया गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। लेकिन मैंने देखा कि बहुत लोगों का जो फ्रीडम जो है मतलब छीन लिया गया, और मेरा भी फ्रीडम अब धीरे धीरे छीन लिया जा रहा था, ठीक है ना। तब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसी के प्रेसिडेंट बाद में बने और वहाँ के राष्ट्रपति भी बने, ठीक है ना। एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोलते हैं, तो जब मैं ये जाना तब मुझे लगा कि नहीं, ज़बरदस्त जो है ना, मतलब हमको हंगर हुई थी, ठीक है ना। क्या चीज़ का हंगर, देखिए ये नेल्सन मंडेला है, क्या चीज़ का हंगर था, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। ऑफ माई पीपल, यानी मेरे लोग जो है हर हाल में यहाँ पर फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। आई वॉज दिस डिजायर, नहीं, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, ठीक है ना। उनका कहना है कि हर हाल में यहाँ के सभी लोग को एक रेस्पेक्ट के साथ रहना है और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ रहना है, जो हम लोग को जीवन मिला है, मतलब एक इंसान के रूप में जो हम लोग को जीवन मिला, हम लोग को सब इंजॉय करना चाहिए। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। और याद रखिएगा, पहले मैं, वो अपना कहानी बोल रहे हैं, पहले मैं जब मतलब मैं छोटा था, यंग मैन था, ठीक है ना, तो मैं बहुत डरता था। लेकिन इतनी समस्या मैं देखा ना अपने देश में, तो अब मैं एक बोल्ड यंग मैन बन गया हूँ, ठीक है ना। दैट ड्रोव ए टर्न लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, ठीक है ना। पहले क्या होता था, पहले मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन धीरे धीरे ये इस तरह से जो गलत वहाँ दक्षिण अफ्रीका में व्यवहार हो रहे थे, तो उसने मुझे क्रिमिनल बना दिया। क्रिमिनल माने क्या बना दिया, अपराधी बना दिया। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम। पहले तो मैं घर में रहता था, फैमिली परिवार से प्यार करता था, पति थे, मैंने पत्नी थे, बाल बच्चे थे, सब थे। लेकिन याद रखिएगा, वही इंसान क्या बन गया, वही इंसान बाद में क्या बन गया बच्चे, कि एक मतलब क्रिमिनल टाइप का बन गया, और एक जो है मतलब बाहर में रहने वाला विदाउट होम बन गया, ठीक है ना। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लाइक ए मोंक, साधु की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया ये हमारा सोचने। आई एम नो मोर वर्चुअस माने क्वालिटी होता है, गुण, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय, आई कुड नॉट इवन एंजॉय। नेक्स्ट में क्या है, ध्यान से देखेंगे, है ना, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ओके। इवन एंजॉय क्या बोलते हैं, नेक्स्ट में क्या, इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। जब मुझे मालूम चला कि मेरे दो लोग मैंने गाँव के जो है या शहर के या फिर देश के क्या है लोग फ्री नहीं हैं, तब मुझे और जो है ना जागरूकता हुई कि नहीं, हर हाल में इनको फ्रीडम दिलाना है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल
मतलब आप फ्रीडम को तोड़ नहीं सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम। अगर किसी व्यक्ति पर बंदिशें हैं, किसी व्यक्ति पर अगर पाबंदी है तो हम लोग सभी पर पाबंदी है, उनका कहना था। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस। ठीक है ना। देखिए ऑपरेसर का माने क्या होता है, जो ऑपरेस करता है, जैसे अंग्रेज हो गया। ऑपरेस्ड का माने क्या हुआ, जैसे वहाँ के काले लोग थे जो दक्षिण अफ्रीका के थे, उसको ऑपरेस्ड बोलते हैं। ठीक है ना। तो मुझे मालूम है कि ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, तो बोलते हैं कि ये मालूम है, ठीक है ना, कि उन लोग को ऑपरेस किया जा रहा है। ठीक है ना। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैटर। ठीक है ना। और एक आदमी जो है दूसरे की आज़ादी को छीनता है, ठीक है ना, वो नफरत करता है, ठीक है ना, तो ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। तो ये उनके अनुसार क्या है, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी को सताता हो या किसी को दबाता हो या किसी को परेशान करता हो, हरास करता हो, तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, याद रखिएगा, वो भी एक प्रकार के अपराध है। ओके, अकॉर्डिंग टू कि नेल्सन मंडेला के अनुसार वो भी क्या है, अपराध है। और उनका नैरो माइंडेड है, नैरो माइंडेड में छोटा सोच का है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि किसी की फ्रीडम के बारे में, ठीक है ना, मैं आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं 100% तो ट्रूली फ्री नहीं हूँ, बट इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, तो याद रखिएगा मैं किसी का फ्रीडम को भी छीन नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। तो वैसे भी वो गलत है, ना किसी के फ्रीडम को छीनना है, ना किसी को फ्रीडम को छीनने देना है, यही इस कहानी में बताया जा रहा है। नेक्स्ट में क्या है, आई एम नॉट फ्री हो गया ना, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, तो ये भी वहाँ फ्री नहीं है। जब हमारा फ्रीडम को कोई दूसरा आदमी ले आ रहा है तो भी मैं फ्री नहीं हूँ। मतलब ना ऑपरेस करना है, ना ऑपरेसर करना, ऑपरेसर बनना है, ना ऑपरेस्ड होना है, ठीक है ना। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो कहते हैं जो लोग इंसानियत के खिलाफ हैं, जो लोग ऑपरेस करते हैं, और जो ऑपरेसर हैं, जो ऑपरेस्ड होते हैं, यानी जो पीड़ा सहते हैं और जो पीड़ित करते हैं, दोनों क्या है, वो दुश्मन है। क्या है, वो दुश्मन है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वीडियो मैंने आपको बताया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका वो ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया गाइज, इसलिए मैं आपको से विदा लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट कम से कम 10 क्वेश्चन आंसर लिखा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।